दत्त लखनपाल जी, श्री राजेंद्र राणा जी और श्री आशीष शर्मा जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने पिछले 10 वर्षों में भारत को बहुत आगे ले जाने का काम किया, एक नई पहचान भारत की बनाई। आज से 10 साल पहले जब हम देश में आए थे तब क्या था उस समय, अगर 2004 से 14 तक की कांग्रेस की सरकार को देखेंगे तो घोटाले ही घोटाले थे। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, घोटाले पे घोटाला था। हमने कहा था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, ईमानदार सरकार देंगे। आज 10 वर्षों के बाद आपके सामने खड़ा होकर कह सकता हूं, अगर ईमानदार सरकार किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में दिया। कहा थी देश की अर्थव्यवस्था आज से 10 साल पहले? दुनिया भर के देशों ने कहा लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था है तो भारत है, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में भारत का नाम था। लेकिन मोदी आए, लड़खड़ाती चरमराती नहीं, अंग्रेजों को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया। आप तीसरी बार मोदी की सरकार बनाओ, आप तीसरी बार मोदी की सरकार बनाओ, हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर देंगे। मेरे भाइयों का मुझे कुछ कांग्रेस के मित्र पूछते थे क्या होगा अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मैंने कहा बस इतना ही होगा। एक उदाहरण देकर बताता हूं क्या होगा। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,95,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 0 वंदे भारत ट्रेनें थी, आज 41 वंदे भारत ट्रेन है। 2014 में 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड रेलवे थी, आज 41,000 किलोमीटर है। 2014 में केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। 2014 में केवल 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। 2014 में केवल 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में केवल 16 IIM थे, आज 23 IIM है। 2014 में केवल 12 IIT थे, आज 19 है। 2014 में केवल 51,000 MBBS की सीटें थी, आज 1,01,000 है। 2014 में केवल 31,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी, आज 65,000 है। 2014 में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। 2014 में 5 बिलियन एक्सपोर्ट था, मरीन एक्सपोर्ट आज 9 बिलियन है। 2014 में हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आयात करने वाले थे मोबाइल फोन के, आज दूसरे बड़े निर्माता हम मोबाइल फोन के बन गए। 2014 में हम टॉयज इंपोर्ट करते थे, आज हम 3 गुना ज्यादा टॉयज एक्सपोर्ट करते हैं। अगर 2014 तक जो कांग्रेस ने 60 साल में किया, उससे ज्यादा मोदी ने 10 साल में करके दिखाया है। और ये तब करके दिखाया जब लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हमें मिली थी। आज तो हमने दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। तीसरी बार मोदी आएंगे तो मैं यही कहूंगा, जैसे आप वनडे मैच में देखते हो 50 ओवर का मैच होता है तो खिलाड़ी थोड़ा समय लेता है, 1 रन 2 रन लेके इनिंग बिल्ड करता है। वैसे ही मोदी जी ने किया, इनिंग बिल्ड की 10 साल में। अब तो IPL चल रहा है, T20 का जमाना है, मोदी चौके छक्के लगाने के तैयार है। मेरे भाई मेरे साथियों, देश में नेशनल क्रश तो बहुत होंगे, लेकिन नेशनल ट्रस्ट केवल नरेंद्र मोदी की गारंटी से मिलता है। ये विश्वास जो देश की जनता पर है, ये जो देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है, ये इसलिए है क्योंकि 2001 से लेकर 2024 तक एक दिन की छुट्टी भी नरेंद्र मोदी जी ने नहीं ली।
ईमानदारी के साथ देश की सेवा की, अपने जीवन का क्षण क्षण देश के विकास के लिए लगाया और पिछले 10 वर्षों में देश की पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। और मैं जब गरीब की भलाई की बात करता हूं मेरे साथियों, तो मैं कांग्रेस के 60 साल के राज के ऊपर थोड़ा प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ। नेहरू जी ने कहा, इंदिरा जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने कहा, अब प्रियंका जी भी कह रही, वड्रा जी भी कह रहे हैं, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब मिटना शुरू हो गया। गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तो नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। जो 60 साल वो नहीं कर पाए, वो 10 साल में मोदी जी ने किया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाए। कांग्रेस के समय 50-60 हजार रुपया मिलता था पक्का मकान बनाने के लिए, केवल नींव भरी जाती थी, छत पड़ने का समय ही नहीं आता था। मोदी सरकार में 1.5 लाख और 1,70,000 रुपए मिलता है। 4 करोड़ गरीबों के पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ बहनों को शौचालय बनाकर दे दिया, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंचा दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया। आज रसोई गैस का सिलेंडर मात्र 503 रुपए में मिलता है उज्ज्वला लाभार्थियों को, और हमने 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत का इलाज भी दिया। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज भी दिया। अगले 5 साल में मुफ्त की गारंटी अनाज की मोदी ने दे दी है। 12 लाख करोड़ खर्च करेंगे, अनाज मुफ्त में मिलता रहेगा मेरे भाइयों बहनों। अगर मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, तो भाई जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना चलाई, मुफ्त में गैस का सिलेंडर और चूल्हा दिया। अगर मोदी जी ने आयुष्मान भारत लाए, तो भाई जयराम ठाकुर जी हिमकेयर योजना लाकर मुफ्त में इलाज करवाने के लिए। अगर मोदी जी ने आपके खाते में पेंशन डलवाई, सीधा खाते में पहुंचाई, तो सहारा योजना भाई जयराम ठाकुर जी ने चलाई। यह डबल इंजन की सरकार की पहचान थी। केंद्र से लेकर प्रदेश तक लगातार विकास हो रहा था। अगर मोदी सरकार में 2-2 वैक्सीन बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन देश को मुफ्त में लगाई, तो भाई जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 वैक्सीन लगाने में बनाया। ऐसा हमने करके दिखाया। मेरे भाई और बहनों, कहीं कोई कमी नहीं थी केंद्र से लेकर प्रदेश तक, लेकिन 0.9% की कमी से हमारी सरकार नहीं बन पाई। डबल इंजन की सरकार द्वारा बनने का सपना अधूरा रह गया। आज एक बार फिर वो मौका आया है। आपको 3 साल के बाद मौका मिल रहा था अपने अरमान पूरे करने का। आज 3 साल पहले वो अवसर आ गया है। एकजुट होकर लग जाइए और सब तरफ कमल 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 का फूल ही खिला दीजिए मेरे भाई और बहनों। मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। हमारा बड़ा परिवार हुआ है, नए साथी शामिल हुए हैं। हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जीत में। हर संभव प्रयास करके बड़ी से बड़ी जीत दर्ज करवाएं और फिर एक बार मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए मेरे भाई और बहनों। ये हम सबका सपना है कि हमें अपने हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाना है। और मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, ये जो कांग्रेस की गारंटियां हैं, ये उतनी ही फेल है जितनी कांग्रेस फेल है। ये चाहे राजस्थान था, चाहे छत्तीसगढ़ था, यहां पर भी इनकी गारंटियां फेल हुई, इनकी सरकार वापस नहीं आई। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में झूठी गारंटियां देकर आए। मुझे देश भर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्टार कैंपेनर करके भेजती है। मुझे वहां पर जाकर भाषण देने का अवसर भी मिलता है, वहां की नमक टटोलने का अवसर भी मिलता है। चाहे राजस्थान की बात थी, छत्तीसगढ़ की बात थी, कोई वायदा इन्होंने वहां पर पूरा नहीं किया। वहां पे भी बेरोजगारी भत्ता देना था, बहनों को पेंशन देनी थी, नहीं थी, और नौजवानों को तो छला, रोजगार तो दूर। वहां पर पेपर लीक के 19 घटनाएं केवल राजस्थान में हुई। छत्तीसगढ़ में केवल मुख्यमंत्री के साथी और परिवार के नेताओं के बच्चों को ही नौकरी मिली, बाकी पेपर लीक वहां पर भी हो गए। महादेव ऐप घोटाला वहां पर भी हुआ। तो राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के सचिवालय में ही
करोड़ों रुपए नकद और सोना वहां पर पकड़ा गया। ये कैसी सरकारें थी, घोटालों से भरी हुई थी। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 15 महीनों में कुछ नहीं मिला, ना 1500 रुपए मिले, ना 2 रुपए किलो गोबर, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा गया। 5 लाख नौकरियां देने वाले युवाओं को 5 नौकरी तक नहीं दे पाए। अरे दिया क्या है आपने, जो आप वोट मांगने आओगे? जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार कमल का फूल ही खिलाएगी। और ये ताकत देखकर मुझे लगता है सबने मन पक्का बना लिया है। अब रुकना नहीं, नीचे जाकर डट जाना है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख ही दिखती थी, आपको भी अपना लक्ष्य ही केवल दिखना चाहिए। आइए मिलकर एक नया रिकॉर्ड बनाएं, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी से बड़ी जीत दर्ज कराएं। इस शानदार कार्यक्रम के लिए सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे तीनों नए साथियों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं आपका दुनिया के बड़े सबसे बड़े राजनीतिक दल में आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाई बिंदल जी ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम सबको जिम्मेदारी दी है। हमें कार्यकर्ता भाव के साथ नीचे डट जाना है, जुट जाना है और अपने अरमान पूरे करने। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। हमारे तीनों साथियों ने इनके साथ जो घटा वो सब इन्होंने अपनी बताया कि कैसे सरकार चलती थी, क्या इन सबके साथ हुआ है। आइए हम सब मिलकर, वो ज्यादा खड़के मत करते हैं लटाई वाला। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, थोड़ा चुनाव प्रचार लंबा है, 50 दिन का है, इसलिए हमें हर घर हर गांव तक पहुंचना है। हर घर पे जाके हाथ जोड़कर निवेदन करना है। हमें सभी सीटें जीतनी है। 9 की 9 विधानसभा की सीटें, 4 की 4 लोकसभा की सीटें जीतनी है। हमें कार्यकर्ता के रूप में नीचे जाकर काम करना है। हमारी पार्टी ने निर्णय किया है और हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो सबसे बड़ी जीत भी हिमाचल प्रदेश में दर्ज करके दिखानी है। इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, कुछ दिन शादियां चलेंगी, थोड़े से त्योहार भी आएंगे, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा समय हमारे पास होगा जमीन पे जाके काम करने के। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, बड़े कार्यक्रमों की बजाय छोटे कार्यक्रमों में, नुक्कड़ मीटिंगों में जाके काम करें। हर घर तक हमें पहुंचना है। हर घर से वोट हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए लेनी है। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है देश को आगे बढ़ाने का, विकसित भारत बनाने का, हमारे सामने केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, विकसित भारत बनाने का, कमल का फूल खिलाने का, फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का। तो आइए एक बार फिर संकल्प लेकर जाएं कि कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। 9 की 9 विधानसभा, 4 की 4 लोकसभा में हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और अगर कार्यकर्ता मन पक्का कर लिया तो मेरे साथ भुजाएं इकट्ठी करके बोलिए, भारत माता की जय।